क्लास 4th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10 द एम्बेसडर डिस्गाइज। राइट सम नेम ऑफ किंग्स ऑफ भारत। भारत के कुछ राजाओं के नाम लिखिए। मैनी ईयर अगो इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर ए ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव ऑल द नोबल्स वर बोस्टिंग। बहुत साल पहले की बात है। ग्रेट रशियन प्रिंस थे, ग्रेट रशियन प्रिंस व्लादिमीर। इनके पैलेस में, महल में जो भी नोबल्स थे, जो व्यक्ति बैठे हुए थे, सब बोस्टिंग कर रहे थे, अपनी अपनी शेखी बगा रहे थे। वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक ने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बोस्टिंग की। अनदर शोड ऑफ हिज विजडम, दूसरे ने अपनी बुद्धि के बारे में की। अदर बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ, और उन्हें अपने धन के विषय में बताया। और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, और अपने घोड़ों के विषय में भी बताया। वन नोबल स्टावर गोडिनोविच सेड नथिंग एट ऑल। एक नोबल, उनमें से एक नोबल थे, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्टार गोडिनोविच। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही सैट विद ए ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर एक ड्रीमी, जैसे ख्यालों में खोए रखे हैं ना, ऐसे बैठे थे वो। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड दिस, प्रिंस ने नोटिस किया, उनसे पूछा वाई आर यू साइलेंट स्टावर, तुम क्यों साइलेंट हो स्टावर? हैव यू नथिंग टू से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए? ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने रिप्लाई दिया, हे महान राजकुमार, आई हैव नथिंग टू बोस्ट एक्सेप्ट माई वाइफ कटरीना। मेरे पास कुछ भी नहीं है बोस्टिंग के लिए, केवल मेरी पत्नी के अलावा। पत्नी का नाम है कटरीना। शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल, वो यंग है, ब्यूटीफुल है, ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल, बहुत बहादुर है, मोर स्किलफुल है देन एनी वॉरियर, जितने भी यहाँ योद्धा बैठे हैं इन सबसे ज़्यादा बहादुर है वो, स्किलफुल है। शी कैन शूट विद ए बो, वो तीर तलवार भी, तीर भी चला सकती है। सिंग लाइक ए नाइटेंगल, एक नाइटेंगल पक्षी होता है जिसकी सुरीली आवाज़ के लिए जाना जाता है जो, तो वो नाइटेंगल की तरह गा भी सकती है। एंड एंचेंट एवरीवन विद हर हार्प, और एंचेंट होता है आकर्षित करना, हार्प होता है एक वाद्य यंत्र, अपने वाद्य यंत्र से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। एंड नो वन हियर विल एवर बीट हर इन एट चेस, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी उसको शतरंज में नहीं हरा सकता, मतलब जितने भी लोग यहाँ नहीं बैठे उसको कोई भी शतरंज में हरा ही नहीं सकता, ये बोला उसने। इज दैट सो, इंटरप्रेटेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा अच्छा ऐसी बात है। यस इंडीड ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने कहा हाँ बिल्कुल। शी कुड ईजिली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वे तुम्हारे नोबल्स को आसानी से हरा सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो ग्रेट प्रिंस, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर। फिर उसने कहा मुझे क्षमा करें महान राजकुमार, यहाँ तक कि तुम भी उसके साथ मैच नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारा भी कोई मेल नहीं है उसके सामने। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सेड यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम। अब राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा देखो अब बहुत हो रहा है, तुम बहुत आगे जा रहे हो, तो हाउ डेयर यू से दैट, आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ कोई मैच नहीं करता। द प्रिंस पॉइंटेड ए फिंगर एट स्टावर एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड टेक दिस मैन अवे, उसने अपने गार्ड से कहा इस आदमी को यहाँ से ले जाओ, थ्रो हिम इन डंजन, इसको डंजन मती होती है सुरंग, मतलब जेल एक तरह से, जेल में सुरंग में गहराई में डाल दो। गिव हिम ओट्स एंड वाटर नथिंग मोर, उसको केवल पानी और ओट्स दो और कुछ खाने के लिए मत दो। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, गार्ड ने वैसे ही किया जैसे उसको कहा गया। ही थ्रू स्टावर इनटू कोल्ड डार्क डंजन, उसने स्टावर को कोल्ड डार्क डंजन में फेंक दिया। द ओनली लाइट केम फ्रॉम स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार, केवल वहाँ पे एक छोटी खिड़की में जो लोहे की वो लगी थी ना जाली, उससे थोड़ी सी रोशनी आती है। हाई अप नियर द सीलिंग, जो कि ऊपर थी सीलिंग के पास, मतलब छत के पास। ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, उसको केवल आकाश दिख रहा था, वो भी इसमें से थोड़ा सा। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, वो ठंडे फर्श पर बैठ गया बड़ा उदास होकर। एज नाइट फेल स्टावर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार इन द स्काई, जैसे रात हुई उसने खिड़की से बाहर झाँक के देखा तो आकाश में तारे थे। एलास ही थॉट ऑफ टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा कि बड़े दुख की बात है। आई हैव सर्व्ड द प्रिंस फॉर 9 ईयर, मैं 9 साल से राजा के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, राजा की सेवा कर रहा हूँ। एंड दिस इज हाउ ही रिपेज मी, उसने मुझे उसका ये फल दिया है। आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मुझे दुख है कि मैंने राजकुमार को हर्ट किया, बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, आई होप समवन टेल्स कटरीना वेयर आई एम। फिर उसने कहा लेकिन मैंने तो सच ही बोला है अपनी पत्नी के बारे में, हे भगवान को इसको जाके सूचना दे दे। कटरीना हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हर हस्बैंड, कटरीना को पता चला उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। शी ट्राइड टू विजिट इन द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे उसने उससे मिलने की कोशिश की, बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, गार्ड्स ने उसको अंदर नहीं आने दिया। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान टू रेस्क्यू हिम, अब उसने एक योजना बनाई उसको बचाने की।
कटरीना कॉल टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स। उसने उसका जो बैंड था उसमें 30 तीरंदाज थे, 30 चेस मास्टर थे, शतरंज खेलने वाले, 30 म्यूजिशियन थे। शी टोल्ड देम शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड। उनको बुलाकर कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है अपने पति को बचाने के लिए। एंड दे एग्रीड टू हेल्प, और वो उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे कटरीना गोट रेडी, शी वोर ए सूट ऑफ आर्मर। अगले दिन कटरीना तैयार हो गई, उसने एक योद्धाओं वाला सूट पहना, मतलब कपड़े पहने, विद ए हेलमेट, एक हेलमेट टू कवर हर फेस, अपने फेस को कवर करने के लिए हेलमेट पहना। शी कैरीड ए बो, और ये अपना बो और एरो लिए, एक क्लब ऑफ स्टील, स्टील का बना वो जो ऐसे टांगते ना पीछे, देखिए अटैक से बचने के लिए एक तरह से कवच। ए लॉन्ग लेंस पर्च्ड ऑन हर लेफ्ट आर्म, अपनी बाजू पर ढकने के लिए जो राजा वगैरह पहनते हैं जिससे चोट ना लगे। वाज ए हुडिड फैल्कॉन, और एक हुडिड फैल्कॉन जो उसके सिर पर है, फोटो में देखिए। शी माउंटेड ए टॉल ब्लैक हॉर्स, एक लंबे और काले घोड़े पर बैठी वो। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड शी लेफ्ट, शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग देम। जब उसके मित्र आ गए जिनको उसने बुलाया था तो वो पैलेस की तरफ चली। ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी कटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट। सिटी से थोड़ी सी दूर पे ही कटरीना अपने फॉलोअर्स से कहा कि तुम रुको। शी रोड बाय हरसेल्फ इन टू द सिटी, वो खुद शहर में गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के बड़े हॉल में गई। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, सभी लोगों ने सोचा कि भाई कोई योद्धा आया है। ऑफ कोर्स नो वन गेस्ड शी वॉज ए वुमेन, किसी को भी पता नहीं चला कि वो एक लेडी है। कटरीना बो टू प्रिंस व्लादिमीर, उसने उसको बो किया, मतलब नमस्कार किया। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग्स ऑफ ग्रीक, मैं ग्रीक के राजा के एम्बेसडर हूँ। राजा ने मतलब राजदूत एक तरह से, उसने बोला कि मैं ग्रीक के राजा की राजदूत हूँ। शी अनाउंस्ड आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, मैं तुम्हारे पास कुछ ट्रिब्यूट आपसे कलेक्ट करने आई हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज टू पे माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी, जो मतलब तुम मना करोगे देने को तो मेरी जो आर्मी है 40,000 मैन, 40,000 आदमी तुम्हारे सिटी पर अटैक कर देंगे। प्रिंस व्लादिमीर ट्रम्बल्ड विथ फियर, राजा डर गया। प्रिंस जो था राजकुमार, गिव मी टाइम टू थिंक एम्बेसडर, ही बेग्ड, उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे सोचने का समय दो। टाइम इज प्रीशियस रोड द एम्बेसडर, एम्बेसडर चिल्लाई कि टाइम तो बहुत कीमती है। आई वांट योर आंसर नाउ, मुझे तो अभी आंसर चाहिए। पे द ट्रिब्यूट, पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, मतलब या तो वो धनराशि में दो, ट्रिब्यूट मतलब जैसे एक तरह से इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या है कि कोई अमाउंट निश्चित की जाती है कि भाई इतना तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, तो वो या तो वो दो, नहीं तो हम अटैक करेंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे देन गिव मी योर नीस जबेवा, यदि तुम नहीं दे सकते तो जो तुम्हारी नीस है उसको मेरे साथ भेज दो, टू बी माई वाइफ, मेरी पत्नी बनने के लिए। अब उनको तो ये लग रहा है ना कि कोई लड़का है, वो तो उन्हें थोड़ी पता है कि ये लड़की है, उससे मेरी शादी करा दो, मतलब वो मेरी वाइफ बन जाएगी। द प्रिंस इज नीस जबेवा वाज ए ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, जो नीस थी उसकी राजा की, राजकुमार की, वो बहुत ब्यूटीफुल और क्लेवर गर्ल थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, ये राजकुमार उसको बहुत प्यार करता था। देयर वाज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर, संसार में कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, वो उसको काफ़ी प्यार करता था। एट दिस टाइम जबेवा वाज सिटिंग इन ग्रेट हॉल, जबेवा भी वहीं बैठी थी। वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वाज सैड, सब चीज़ों को देख रही थी, सुन रही थी क्या वहाँ हो रहा है। द प्रिंस आस्क्ड हर बिलविड नीस ओनली यू कैन सेव अस, व्हाट आर वी टू डू, तो उसने उससे ही पूछा कि भी तुम ही हमें बचा सकती हो, बताओ क्या करें। डियर अंकल रिप्लाइड जबेवा, आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स बट आई कैन नॉट मैरी ए वुमेन, तो उसने कहा कि अंकल मैं तो तुम्हारा कहना मानती हूँ, जो तुम कहोगे वो कर लूँगी, लेकिन मैं इस लेडी से शादी नहीं कर सकती। उसने पहचान लिया होगा। दिस अम्बेसडर इज नॉट ए मैन बट ए वुमन, ये जो अम्बेसडर है ये कोई आदमी नहीं है, औरत है ये। सी हाउ द अम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन अ डेलिकेट फिंगर, आप देखो कि वो कैसे चलती है, कैसे बात करती है, और उसकी उंगली पर उसकी डेलिकेट उंगली देखो, वो अंगूठी देखो, तो ये लड़की है। यू मे बी राइट एग्रीड द प्रिंस, प्रिंस को लगा तुम सही कह रही हो, बट व्हाट वी कैन डू टू फाइंड आउट इफ द एम्बेसडर इज ए मैन और ए वुमेन, तो उसने कहा हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कैसे पता चलाएं कि वो आदमी है औरत है। एट लिटिल लेटर प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू एम्बेसडर, थोड़ा सा सोच के वो बोला उससे, डियर एम्बेसडर सेड द प्रिंस, माई नीस इज यूज टू पीपल विद ग्रेट स्किल्स, आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी यू, तो उसने कहा मेरी जो नीस है
उसको ऐसे ग्रेट स्किल्स वाले लोगों से बात करना, उनके संगत बहुत पसंद है, मैं अलाउ करता हूँ शादी करने के लिए। इफ़ यू कैन शो एज यू आर स्किलफुल, लेकिन तुम दिखाओ कि तुम वास्तव में स्किलफुल हो क्या। कम शो अस इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, चलिए आइए दिखाइए तुम ये हार्प म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। एक हार्प लाया गया एंड कटरीना बिगेन टू प्ले इट एंड सिंग, कटरीना ने उसको बजाया और गाना शुरू कर दिया। द नोबल्स वर एन्चांटेड विद द म्यूजिक, जितने भी वहाँ लोग बैठे थे सब उसके म्यूजिक की तरफ आकर्षित हुए। बट नो वन कुड टेल वेदर द एम्बेसडर वॉज ए मैन और ए वुमन, लेकिन तब भी कोई क्लियर नहीं हुआ कि आदमी है या औरत है। देन द प्रिंस आस्क्ड द एम्बेसडर टू प्ले गेम ऑफ चेस, सही है चलो शतरंज खेलते हैं। द प्रिंस वॉज बेस्ट प्लेयर इन लैंड, ये जो थी वो जो प्रिंस था वो भी बेस्ट प्लेयर था। ही बिलीव्ड इफ द एम्बेसडर वॉज ए वुमन शी वुड लूज, और उसको तो उम्मीद थी कि यदि लेडी होगी तो ये हार जाएगी क्योंकि मैं तो बेस्ट हुई। मच टू द प्रिंस एस्टोनिशमेंट द एम्बेसडर वॉन द गेम, और राजा को आश्चर्य हुआ जब वो एम्बेसडर गेम जीत गई। द प्रिंस टर्न टू जबेवा, दिस इज नो वुमन, ही विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा ये औरत नहीं है। आई एम श्योर शी इज, रिप्लाइड जबेवा, जबेवा ने अब भी कहा कि नहीं वो औरत है। द प्रिंस थॉट फॉर ए वाइल देन सेड टू द एम्बेसडर लेट्स नो ट्राई सम आर्चरी, अब उसने कुछ सोचकर फिर कहा चलो कुछ आर्चरी करते हैं, तीरंदाजी करते हैं। द प्रिंस द एम्बेसडर एंड द नोबल ऑल वेंट आउटसाइड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, वे सब लार्ज कोर्टयार्ड में चले गए, नोबल्स भी, राजकुमार भी, एम्बेसडर भी। ए गोल्डन रिंग वॉज सेट अप एट द एंड एंड द प्रिंस प्लेस्ड ए स्टील नाइफ बिहाइंड इट, एक गोल्डन सोने की अंगूठी रखी गई और प्रिंस ने उसके साथ में प्लेस्ड ए स्टील नाइफ, उसके साथ में चाकू रखा। फर्स्ट द प्रिंस शॉट 3 एरोज एट द टारगेट, सबसे पहले राजकुमार ने 3 एरो चलाए उन टारगेट पे। द एरो पास थ्रू द रिंग बट डिड नॉट हिट द नाइफ, जो एरो था रिंग से में तो चला गया लेकिन नाइफ को नहीं छू पाया, मतलब पहले अंगूठी थी फिर उससे जाकर उस पर जाना था नाइफ पर। देन द एम्बेसडर शॉट एन एरो एट द रिंग, एम्बेसडर ने शॉट किया, एक एरो तीर चलाया। द एरो हिस लाइक ए स्नेक एज इट फ्लू, हिस की आवाज़ के साथ जैसे स्नेक आवाज़ करता है, और वो चला गया। इट पास थ्रू द रिंग, रिंग के से गया एंड कट इट सेल्फ इन टू अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, और नाइफ के 2 टुकड़े हो गए, वहाँ से बीच से होकर गया। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर द एम्बेसडर वॉज ए मैन, अब तो राजकुमार बिल्कुल श्योर हो गया कि ये तो भाई आदमी है। बट जवेवा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन जवेवा अभी भी नहीं मानी। आई शॉल नॉट मैरी ए वुमन, उसने कहा मैं तो शादी नहीं करूँगी एक वुमेन से। द एम्बेसडर में शूट एरो जस्ट लाइक ए मैन, उसने कहा कि जो एम्बेसडर है बट इट टॉक्स वॉक एंड सिट्स लाइक ए वुमन, उसने कहा जो एम्बेसडर है हो सकता है इसने मैन की तरह शूट कर लिया हो, शतरंज खेल लिया हो, लेकिन उसका जो चलना है बोलना है वो वुमेन की तरह है। द प्रिंस बिकेम एंग्री, यू आर बींग सिली, ही सेड, तुम मतलब मूर्ख हो। आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि इससे शादी करो। गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ शादी की तैयारी करो। जबेवा रन ऑफ इन टीयर्स, जबेवा वहाँ से निकली आंसुओं से, मतलब रोते हुए वहाँ से गई। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर दैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, उसने उसको बताया कि जो तुम्हारी दुल्हन है तैयार हो रही है। बट कटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन कटरीना ने डिसाइड कर लिया था अब इस गेम का अंत करना है। शी सेड टू प्रिंस बिफोर द वेडिंग लेट्स फाइट ईच अदर, उसने कहा शादी से पहले हम दोनों आपस में फाइट तो कर लें, लेट अस सी हु इज स्ट्रॉन्गर, देख लें हम दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। ट्रेम्बलिंग एट दिस सजेशन द प्रिंस एंड एम्बेसडर देयर इज नो वन हियर हु इज़ योर मैच, अब उसने थोड़ा कांपते हुए कहा एम्बेसडर से कि देखो भाई एम्बेसडर, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे बराबर का हो, ठीक है। वो डर गया। ओ डियर, रिप्लाइड कटरीना, इज देयर नो वन, कोई भी नहीं है मेरे मैच का। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, परहैप्स देयर इज ए ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन्स हु कुड फाइट मी, तो उसने कहा वो अभी कुछ और भी स्पोर्ट्स हैं जो जिनके लिए मैं चाहती हूँ, शायद तुम्हारी जो डंजन है, तुम्हारी जो सुरंग है, उसमें देख लो कोई हो जो मेरे से लड़ सके। यस यस देयर इज, सेड द प्रिंस स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग स्टावर गोडनोविच, अब उसको राजकुमार को कुछ उम्मीद जगी, हाँ हाँ वहाँ है एक, उसके दिमाग में स्टावर गोडिनोविच का आ गया। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू ब्रिंग स्टावर फ्रॉम द डंजन्स, उसने तुरंत अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि जाओ उसको बुला के ले आओ। यस यस ही soon Stavro Godinovich arrived. He was ordered to put on a suit of armor and mount a horse. उसको ऑर्डर दिया गया कि एक योद्धा का सूट पहनो और एक घोड़े पे चढ़ो। When Stavro was ready,
ही एंड द एम्बेसडर गैलोप्ड इनटू नियर बाय फील्ड। जब स्टावर तैयार हो गया तो वो और एम्बेसडर जो दोनों एक फील्ड में चले गए। ऑल द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट। सभी जो नोबल्स थे वे भी चले गए उस युद्ध को देखने के लिए जब तैयारी हो गई युद्ध की। तो द एम्बेसडर एंड द स्टावर रोड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन लेफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और घोड़े के साथ एक दूसरे पर मतलब उन्होंने जंप करना शुरू किया, फाइट करना शुरू किया। दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन देयर एयर। अपने स्टील क्लब्स एयर में डाले फेंके। एंड देन स्टोड स्ट्रेट टुवर्ड्स द प्रिंस। और फिर वो प्रिंस की तरफ चले। द टेरेबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीक टुक ऑफ हर हेलमेट। फिर जो एम्बेसडर थी ग्रीक की उसने अपना हेलमेट उतारा एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ प्रिंस। और राजकुमार के पास उसको हेलमेट को फेंक दिया। कटरीना ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर। उसके शोल्डर्स, उसके जो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर थे उसके शोल्डर्स पर गिरे। द नोबल गैप्ड इन सरप्राइज। सभी जो नोबल्स थे वो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि तो वास्तव में लड़की निकली, मतलब ये तो लड़की है। ग्रेट प्रिंस लाफ्ड कटरीना। कटरीना हंसी। आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन्स। मैंने अपने हस्बैंड को तुम्हारी डंजन्स में से बचा लिया, तुम्हारी सुरंग में से बचा लिया, जेल में से बचा लिया, प्रिजन में से। यू मस्ट एग्री ही वॉज राइट टू बोस्ट ऑफ माई स्किल। नाउ फेयरवेल। तो उसने कहा अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो जो मेरी बोस्टिंग कर रहा था मेरी स्किल्स की वो बिल्कुल सही था। नाउ फेयरवेल मतलब विदाई ली, चलते हैं आप। ऑल लाफिंग टुगेदर कटरीना एंड स्टावर गोडिनोविच रोड अवे। दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए घोड़े पर अपने अपने। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब यू हैव गॉन टू फार फॉर दिस टाइम। इसमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर देने। मैच दिस इज द बॉय। तो कॉलम ए और बी को मैच करना है। थिंक एंड आंसर। व्हाट ऑल डिड द प्रिंस डू टू अश्योर दैट द एम्बेसडर वाज ए मैन। प्रिंस ने क्या क्या किया ये अश्योर करने के लिए कि एम्बेसडर एक आदमी है। ऑन विच कंट्री इज द स्टोरी बेस्ड। ये स्टोरी किस कंट्री की है। व्हाट वर द रशियन नोबल बोस्टिंग ऑफ। रशियन नोबल्स काहे की बोस्टिंग कर रहे थे। व्हाई डिड प्रिंस बिकम एंग्री विद स्टावर। स्टावर से राजकुमार क्यों क्रोधित हो गया था। व्हाट डिड ग्रेक एम्बेसडर वांट फ्रॉम द प्रिंस। जो ग्रीक एम्बेसडर था वो प्रिंस से राजकुमार से क्या चाहता था। हु वाज जबेवा। वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीक एम्बेसडर। जबेवा कौन थी, उसने एम्बेसडर से शादी करने को क्यों मना किया। हाउ डिड कटरीना टेक स्टावर आउट ऑफ द डंजन। कटरीना ने स्टावर को डंजन से कैसे बाहर निकलवाया। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। जैसे बोस्ट, इसका मीनिंग टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ। क्लब, ट्रिब्यूट, लेंस। राइट द एंटोनियम्स। डिफीट, फॉर, सैड, डिफ्यूज, इनके अपोजिट। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। विजडम पहले वाला सही है, रेस्क्यू दूसरे वाला सही है, म्यूजिशियन सेकंड वाला सही है, एम्बेसडर सेकंड वाला सही है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव टू पार्ट। हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग। हम किसी व्यक्ति या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। वी मस्ट से समथिंग अबाउट। हम फिर उस सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो प्रेडिकेट होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउज सब्जेक्ट है, बाकी पार्ट प्रेडिकेट है। द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है, इज मोपिंग द फ्लोर, बाकी प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होती है और जहाँ से सेंटेंस की वर्ब होती है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, तो वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वी टॉक अबाउट द काउ and what we say about them is that they are grazing in the field. In second sentence we talk about the girl and what we say about that she is mopping the floor. Here are sentences which have been divided into two parts. इन सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, इधर सब्जेक्ट है और इधर इनके प्रेडिकेट है। तो उनको फिट द राइट पार्ट ऑफ टुगेदर टू मेक सेंसेबल सेंटेंस। उनको मैच कीजिए सेंसेबल सेंटेंस बनाने के लिए। योर टीचर विल रीड आउट ए पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी, लिसन टू हिम केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैम कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगी स्टोरी में से, आप उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फिर है सेकंड, रोल प्ले द स्टोरी एम्बेसडर इन डिस्गाइज इन योर क्लास। ये प्ले, इसको प्ले के रूप में कीजिए, मतलब कुछ बच्चे मिलकर करेंगे, जैसे कोई एम्बेसडर बन जाए, वो बन जाएगा, प्रिंस बन जाएगा, कोई नोबल बन जाएगा,
कोई स्टावर बन जाएगा, कोई उसकी वाइफ बन जाएगा, तो इस तरह से रोल प्ले करना है। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।